Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So yesterday we started the third chapter of your NCERT course, trigonometric functions. तो trigonometric functions को अभी तक हमने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, नथिंग. केवल और केवल अभी अपन पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं. एंड फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट एंगल्स. ठीक है. क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में घुसने के लिए एंगल्स को दूसरे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा अगर उसको फंक्शन को वैलिड बनाना है तो. ठीक है. ये सारी थ्योरी बेस हमने कल सीखी. तो पहली एक्सरसाइज में केवल और केवल एंगल्स के क्वेश्चंस हैं, लाइक रेडियन एंड डिग्री एंगल में क्या दो रिलेशनशिप है. पूरा थ्योरी बेस अगर अपन छोड़ दें तो जो मेन जो पार्ट है उसमें से सबसे पहला रिलेशनशिप, पहला पार्ट, ये जो रिलेशनशिप है ये याद होना चाहिए. पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होते हैं. सिमिलरली 2 पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं. एक रिलेशनशिप ये याद होना चाहिए. दूसरा रिलेशनशिप एल थीटा और आर का रिलेशनशिप है. एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, आर मतलब रेडियस, एंड थीटा मतलब एंगल जो कि रेडियन में मेजर है. ठीक है. वो रिलेशनशिप. और अच्छा, ये भी याद होनी चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड. ये रिलेशनशिप याद होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाओ. ये रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड मेजर. अब देखो, तीन तरह के रिलेशनशिप यहाँ पे निकल के आ रहे हैं. आप इनमें से कोई भी एक भी याद रखो तो बाकी के दो याद हो जाते हैं. अगर एंगल निकालना हो तो लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड कराओ. अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो एंगल को रेडियस से गुणा कराओ. और अगर रेडियस निकालना हो तो लेंथ ऑफ आर्क को एंगल से डिवाइड करा दो. ठीक है. जनरली ये वाला रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ज्यादा इजी है याद रखने के लिए कि लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए एंगल को रेडियस से गुणा कर दो. अब इसमें से जो भी निकालना है, जैसे मान लो आर निकालना है, लेट से इसमें से आर निकालना है, तो क्या कर दूंगा? थीटा को इसके नीचे ले जाऊंगा. तो फॉर्मूला बन जाएगा आर बराबर एल बाई थीटा. यही वाला फॉर्मूला है. और लेट से इसमें से थीटा निकालना है. हाँ, तो नहीं, आर थीटा निकालना है तो आर को इसके नीचे ले जाएंगे. तो फॉर्मूला बन जाएगा थीटा बराबर एल बाई आर. थीटा बराबर एल, जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला. ठीक है. तो अगर ये वाला रिलेशनशिप याद रखें, जैसे वो काम है डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला नहीं होता है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और उसमें से स्पीड निकाल लो या टाइम निकाल लो, तो सेम वही है. एल का फॉर्मूला है थीटा बाय. सो ये दो रिलेशनशिप हमको पता होने चाहिए. इसके पीछे की थ्योरी भी हमको पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि नहीं पता होनी चाहिए. आगे के लिए हमको हेल्पफुल रहेगा और ये रिलेशनशिप अच्छे से याद रहेंगे. थ्योरी भी पता होना चाहिए, बट फाइनल जो कंक्लूजन था वो ये रिलेशनशिप थे. एक तो क्या, एक तो ये तीन जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, 1 2 3, और फिर जो पहले सीखा अपन ने, क्या क्या सीखा बताओ? पाए रेडियन में 180 डिग्री होते हैं ये. ठीक है. क्लियर है. तो ये सब कुछ मिला दें, इन पूरे को मिला दे तो अपन अगली एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. शुरू करें एक्सरसाइज. ओके, लेट्स सी द एक्सरसाइज. इसको कर देते हैं क्लोज. अब एक्सरसाइज पे आइए. एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1. देखो, पहला क्वेश्चन तो कन्वर्जन का है. पहला दूसरे दोनों क्वेश्चन कन्वर्जन के हैं. पहला क्वेश्चन में रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदलना है. फाइंड द रेडियन मेजर. फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर. अब ये डिग्री में गिवन है, इसको किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है. और दूसरा क्वेश्चन उल्टा होगा, रेडियन में गिवन होगा और उसको किस में बदलना होगा? डिग्री में बदलना होगा. शुरू करें. तो चार चार क्वेश्चन हैं हर एक में, तो जिसमें भी मतलब एक से ज्यादा है तो बाकी सब होमवर्क रहेगा, एक में करके दिखाता हूँ. ठीक है. चलो, पहला क्वेश्चन. फाइंड द रेडियन मेजर. इस डिग्री को रेडियन में बदलना है. बदलना स्टार्ट करें. देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हम कॉमन रिलेशनशिप लिखेंगे जो हमने सीखा है. क्या सीखा है? वी नो दैट, हमने सीखा है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं. अब आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है या डिग्री से रेडियन में बदलना है? डिग्री से रेडियन में बदलना है. ठीक है. अच्छा, अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो आप इस रिलेशनशिप को उल्टा लिखो. आपको डिग्री टू रेडियन जाना है ना, तो आप 180 डिग्री एलएचएस में लिखो और पाई रेडियन को आरएचएस में लिखो. ठीक है. उससे हमको सहूलियत होगी, तो उसको उल्टा करके लिख दो. 180 डिग्री को तो यहां लिख दो और पाई रेडियन को यहां लिख दो. ठीक है. क्योंकि हमको डिग्री से रेडियन में जाना है. समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है, सो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो गए? 180 को वहां पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन होगा. ठीक है. चाहो तो ब्रैकेट भी लगा दो भाई, ये 180 पाई के नीचे आ जाएगा. ठीक है. अब 1 डिग्री में है नहीं, ये तो 1 डिग्री में है ना. हमको कितने डिग्री क्वेश्चन में गिवन है? 25 डिग्री. पहला क्वेश्चन क्या है? 25 डिग्री का. पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? 25 डिग्री का. तो यहां से लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है. देयर फोर 25 डिग्री में कितने रेडियन होंगे ये पता करना है. 25 डिग्री में कितने रेडियन होंगे ये हमको पता करना है.
तो 25 डिग्री में कितने, अगर 1 डिग्री में इतने हैं तो 25 डिग्री में कितने होंगे बताओ? 25 से गुणा कर दो। मान लो एक पेन इतने रुपए का है तो 25 पेन कितने के होंगे, 25 से गुणा करोगे तो 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो 25 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, ये पाई बाय 180 को 25 से गुणा कर दो, इतने रेडियन होंगे। रेडियन का साइन क्या होता है, सी का। इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करूंगा तो 25 से कितनी बार, 5 से कट जाएगा एक, तो 5 बार, और ये 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5/36, तो 5 × पाई 5 पाई, 5 पाई/36 रेडियन, ये हमारा आंसर है। अच्छा, रेडियन के अंदर जाएंगे तो पाए को पाए रखना है, लेकिन डिग्री के अंदर जाएंगे तो पाए को की वैल्यू 22/7 सॉल्व करनी है, समझ गए? क्योंकि डिग्री में हमको पाए, जैसे मैंने कहा कि 30 डिग्री का एंगल बताओ बनाओ, जैसे अपन 10th क्लास तक डिग्री में पढ़ते थे, तो डिग्री में फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू मिलती थी या पाए की फॉर्म में मिलती थी? फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू मिलती थी ना। लेकिन अभी जब हम रेडियन की फॉर्म में जा रहे हैं तो उसमें पाए को पाए ही रखना है, उसको 22/7 नहीं लिखना है। तो अभी अपन रेडियन में जा रहे हैं तो 5 पाए को 5 पाए लिखेंगे, पाए की वैल्यू यहाँ पे पुटअप नहीं करेंगे। यही हमारा आंसर है, समझ गए? करो नोट, करना चाहते हो तो बाद में करोगे। ठीक है, तो सेकंड बताओ। तो फिर हो जाना चाहिए, कल तक का हो गया पक्का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी रह रहा है और घर पे भी रह रहा है, मैं रैंडमली कभी भी चेक करूंगा। और इन केस अगर होमवर्क नहीं मिला, मतलब ये पूरा वर्क नहीं मिला, तो फिर पनिशमेंट तगड़ी मिलती है, पता है आपको, है ना? अब देखो सेकंड क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। अब डिग्री को और फर्दर भी तोड़ सकते हैं, मिनट और सेकंड में, हमने सीखा सीखा ना। जैसे मैं कहूँ 5 मीटर, तो मैं ये भी कह सकता हूँ 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे लंबाई की यूनिट क्या होती है, 5 मीटर, है ना? 5 मीटर मैं पूरा पूरा भी दे सकता हूँ 5 मीटर, लेकिन मैं आधा अधूरा भी तो दे सकता हूँ 5.5 मीटर। अब 5.5 मीटर का मतलब क्या हुआ, 5 मीटर तो पूरे हैं और 50 सेंटीमीटर अलग है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 6 फीट, तो 6 फीट के बाद मैं अगर कह दूं 6.5 फीट, तो 6.5 फीट का मतलब क्या है, 6 फीट तो पूरे हैं और आधा फीट 6 इंच का होता है, 6 इंच और है। यही तो मतलब होता है इसका। तो इधर तो मैंने पूरे पूरे डिग्री दी है सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्या किया उसने, डिग्री के साथ मिनट भी दे दिए। क्योंकि डिग्री को फर्दर, जैसे मीटर को तोड़ेंगे फर्दर तो सेंटीमीटर निकलेगा, फुट को तोड़ेंगे तो इंच निकलेगा, किलोग्राम को तोड़ेंगे तो ग्राम निकलेगा, रुपए को तोड़ेंगे तो पैसा निकलेगा। ऐसे ही टूटता है अगर फर्दर जो छोटी यूनिट होती है। तो उसी तरीके से डिग्री को तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, मिनट, और मिनट को तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, सेकंड। तो इस डिग्री, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या, एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, -47 डिग्री 30 मिनट, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, पहले हम क्या करेंगे, इस मिनट को डिग्री में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, डिग्री में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो माइनस तो कॉमन लगा हुआ है, माइनस तो कॉमन लगा हुआ है, ब्रैकेट लगाओ, एक ब्रैकेट लगा दो। 47 डिग्री 30 मिनट का मतलब होता है 47 डिग्री +30 मिनट। भाई 47 डिग्री भी है मेरे पास और 30 मिनट भी है मेरे पास। अच्छा, माइनस चाहो देखो, या तो ऐसे लिखो कि दोनों को माइनस पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, -47 डिग्री -30 मिनट, या तो शुरू में ही डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन शुरू में डिस्ट्रीब्यूट करोगे थोड़ा कंफ्यूजन सा लगता ही है ना, माइनस माइनस 2 बार। तो एक काम करो, माइनस को तो बाहर माइनस चलने दो, ये कॉपी पेस्ट होता रहेगा, माइनस 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 माइनस, एंड तक ये माइनस 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 कॉपी पेस्ट चलता रहेगा, इसको छेड़ो ही मत। ठीक है, और 46 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट कर दो, समझ गए? तो एक ब्रैकेट लगा दिया भैया, माइनस टू तो कॉमन है, टू तो चलता ही रहेगा, तो इसलिए मैंने अंदर का जो भी प्रोसेसिंग होगी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी। अब 30 मिनट को बदलना है, आपको बदलना है, तो मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। 47 डिग्री को नहीं बदलना है, 30 मिनट को बदलना है। किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो सवाल ये कि 60 से गुणा करूं या 60 से भाग दूं। तो देखो, बड़ी से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी से बड़ी यूनिट में आते हैं तो डिवाइड करते हैं। फिर से बोलो, बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे डिवाइड। तो अभी छोटी यूनिट है ना 30 मिनट, आपको बड़ी, बड़ी है डिग्री, उससे छोटी है मिनट, उससे छोटी है सेकंड। तो डिग्री से मिनट में नहीं जा रहे हो, मिनट से डिग्री में जा रहे हो, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए? क्लियर है? सो 30 डिवाइडेड बाय 60 कर कर, और अब मैं इसको भी डिग्री लगा सकता हूँ, मिनट से ये भी क्या बन गया, डिग्री, क्योंकि 60 से डिवाइड कर दिया ना। अब देखो आगे क्या होगा, माइनस तो कॉमन है ही सही, 47 डिग्री है ही सही, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 1/2। देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट में आधा डिग्री नहीं होगा क्या, तो ये 30 मिनट का आधा डिग्री बन गया, चेक करो, बन गया ना, बन गया ना। चलो अब इसके बाद क्या, एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो 47 × 2 क्या होता है, दो गुना करो, 47 94, 94 में एक और जोड़ दो 95, ऐसे ही तो करते हो ना, करना आता है नहीं तो 2 × 47 +1, ऐसे तो करते हो। सो ये क्या हो जाएगा, 47 × 2 94, 94 +1 95/2 डिग्री, माइनस लगाना मत भूल जाना। क्लियर? ओ सॉरी, रेडियन, हाँ ठीक है, डिग्री डिग्री डिग्री, -95/2
डिग्री। अब अभी तक तो मैंने केवल और केवल इस पार्ट को टोटल डिग्री में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन तो मेरा रेडियन में कन्वर्ट करने का है ना, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, पाई बाय 180 से गुणा किया था। अब जब तीन इक्वेशन सेम ही पैटर्न के हैं तो बार बार थोड़ा ना कन्वर्जन करेंगे, 180 डिग्री में इतने, 1 डिग्री में इतने, तो 25 डिग्री में कितने होंगे। ये तो एक बार कन्वर्जन कर लिया ना, पता चल गया ना कि हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से गुणा करना पड़ता है। तो अब नीचे भी पाई बाय 180 से गुणा करेंगे। ठीक है, समझ गए। सो मैं सिंपली इसको क्या कर दूंगा, माइनस, आप तो बाहर रहो, 95/2 टोटल डिग्री में जा चुके हो, इनटू किससे कर दूंगा, पाई बाय 180 से कर दूंगा, पाई बाय 180 से कर दूंगा, और ऊपर क्या लगा दूंगा, अब ये रेडियन बन चुका है। क्या बन चुका है, रेडियन। अब इसको सॉल्व कर लो जितना सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये 5 से कट रहा है, 5 इंटू 19, 19 5 या 95 होता है, और 36। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 19 पाई डिवाइडेड बाय 36 का दुगना कर दूंगा तो 72, 72। सो इधर लिख देता हूँ, फाइन, माइनस तो लगा ही रहेगा, माइनस तो देखो, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर, क्योंकि क्वेश्चन माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है ना भाई, मैंने अगर माइनस का 10 डिग्री का है तो रेडियन में प्लस में थोड़ा हो जाएगा, रेडियन में भी वो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, सो माइनस 19 पाए डिवाइडेड बाय 36 टू जा, 36 टू जा होता है 72 रेडियन। ये आंसर आ गया। ठीक है, सो एक तरीके से याद होता चल रहा है, देखो प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, पाई बाय 180 से। उसमें 25 को गुणा किया पहले क्वेश्चन में, किसको किया, 25 को गुणा किया पाई बाय 180 से। सेकंड क्वेश्चन में इसको पहले कन्वर्ट किया तो ये कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया 95/2। अब 95/2 को पाई बाय 180 से गुणा कर दिया। समझ गए। अब थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क हो जाएगा इजीली। क्या करना है, पाई बाय 180 से गुणा ही तो करना है, पाई बाय 180 से गुणा कर दो, पाई बाय 180 से गुणा कर दो, इतना ही तो करना है। चलो गुणा करूंगा तो बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 पाई बाय 3 रेडियन। इसमें क्या आ जाएगा, 18 से कट रहा है क्या, 2 से काटो, देखे 2 9 जा, और ये 226, दैट्स इट। सो ये क्या हो जाएगा, 260, 260, 180, अच्छा सॉरी सॉरी, 180 था ना, बिल्कुल था, 18 ही लिखने में आ गया गलती से। सो 26/9 रेडियन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है। सारे के आंसर्स आप आंसर की से जरूर मैच कर लें, कहीं से अगर कोई मिसमैच हो तो प्लीज बता दें, है ना, कोई ऑनलाइन नहीं है तो उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब उल्टा करना है, डिग्री मेजर पता करना है रेडियन मेजर से, यही करना है। अब डिग्री मेजर पता करने में ज्यादा पंगा है, क्यों, क्योंकि डिग्री अगर डेसिमल में, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या था बताओ मुझे, पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या था बोलो, 26, या यही देख लो, चलो 4 पाई बाय 3। तो 4 पाई बाय 3 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, 4, चलो पाए को तो हम पाए रहने देते हैं, लेकिन 4/3 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 1.3333 ये आएगा। या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो अब इसमें तो आप 4/3 को 4/3 रख रहे हो ना, आगे कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, रेडियन में पंगा नहीं है, जैसा है वैसा छोड़ दो। लेकिन डिग्री में अगर मान लो ये 4/3 आता तो मुझे क्या करना पड़ता, 1/3 में कन्वर्ट करना पड़ता। और 1/3 में कन्वर्ट करना भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आगे क्या सोल्व करना पड़ता, 1 तो पूरा है, 1/3 अधूरा है, तो उसको मिनट में चेंज करना पड़ता। और फिर मान लो मिनट भी फ्रैक्शन में आता तो उसको सेकंड में चेंज करना पड़ता। तो डिग्री में ये पंगा है कि आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, रेडियन में फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, डिग्री में आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे। फ्रैक्शन आ रहा है तो छोटी यूनिट मिनट बैठी है, उससे छोटी यूनिट सेकंड भी बैठी है। करके दिखाएं सेकंड, सेकंड क्वेश्चन का। अच्छा, इसमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, ये अंडरस्टूड है ना। जब आप डिग्री में लिख रहे हो तो पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 22/7 लेनी ही लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे इसका। अब इसमें उल्टा सिस्टम शुरू करेंगे, वी नो दैट उसमें अपन ने क्या लिखा था, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। इसमें क्या लिखेंगे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, उल्टा लिखेंगे क्योंकि अब आपको रेडियन से डिग्री में जाना है। ठीक है, तो अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो एक रेडियन में कितने बताओ, 180 बाय पाई। अब पाई इसके नीचे आ जाएगा, इतने डिग्री है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 11/16 रेडियन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 11/16 रेडियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, देयरफॉर 11/16 रेडियन में कितने होंगे, 11 बाई, ये 180 बाय पाई, 11/16 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। पिछले क्वेश्चन में पाई बाय 180 से गुणा हो रहा था, इस क्वेश्चन में किससे गुणा हो रहा है, 180 बाय पाई से गुणा हो रहा है। सो 11/16 इंटू 180 बाय पाई हो जाएगा, इतने डिग्री हो जाएगा बताओ,
हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7 रखनी होगी ना, डिग्री में तो पाई की वैल्यू भी रखनी है, सब कुछ पूरा सॉल्व करना है। सो 11/16 इंटू 180, पाई की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, 22/7। तो जैसे मैं 22 रखूंगा, इसके नीचे 7 आएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो जितना कर सकते हो पहले तो। सो देखो ये 4 से 4 4 जा 16 होता है, और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 होता है। और कुछ कट रहा है? बिल्कुल 11 से 1 टाइम, 11 से 22 2 टाइम कट रहा है, बस दैट्स इट, इसके अलावा नहीं कट रहा। तो ये इतने डिग्री हो गया, देखो इतने डिग्री हो गया। अब 45 × 7 करेंगे पहले, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 3, 7 4 जा 28 एंड 3, 28 एंड 3 31, डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8, इतने डिग्री आ गया। पर इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते बोला ना मैंने अभी, अगर यही आंसर रेडियन में होता तो छोड़ देते, जैसे पिछले क्वेश्चन में चारों में छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ सकते। तो इसको अब कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, कितने 315/8 में कितना तो पूरा बना, कितना अधूरा बना। सो डिवाइड करते हैं 8 से। सो 8 3 जा 24, हासिल के बच्चे 7, 7 और 5 75, 8 9 जा 72, हासिल के बच्चे 3। सो 39 3/8 डिग्री हो जाएगा ये, रिमाइंडर बच्चे का ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 39 डिग्री तो पूरे हैं, लेकिन 3/8 अधूरा है, तो अधूरे को अगले मिनट, और मान लो वो भी अधूरा है तो अगले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसके बाद यहाँ सॉल्व करके देख लो। 39 3/8 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 39 डिग्री तो पूरे हैं और 3/8 डिग्री अधूरा है। प्लस का साइन लगा दो बीच में, तो उसमें समझने में आसानी होगी, है ना। ठीक है, सो 39 डिग्री तो पूरा है, इसको तो छेड़ो ही मत। 3/8 को अधूरा है ना, तो इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री में इंटू 60। अब डिग्री से मिनट में चल रहे हैं, बड़ी से छोटी यूनिट में तो गुणा 60। ठीक है, अब ये मिनट में बदल चुका है, अभी किस में बदल चुका है, मिनट में। करो मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 2 जा 8 और 15, अगेन फ्रैक्शन में आ चुका है, देखो आ चुका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 39 डिग्री तो पूरा, देन आगे आ जाओ, 5 × 3 के 15 × 3 क्या होता है, 45, 45/2 मिनट हो गया। और 45/2 अगेन फ्रैक्शन है, इसको और बदलो। सो 39 डिग्री प्लस 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 1/2, ऐसे आएगा। 45/2 क्या होता है, 22.5 होता है ना। अब 22 मिनट पूरा है, लेकिन आधा मिनट और रह गया। अब आधा मिनट में वैसे तो मुझे पता है 30 सेकंड है, बट इसको कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन 1/2 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कैसे होगा, 22 डिग्री 22 मिनट तो पूरा हो जाएगा, और 1/2 जो बच गया उसको अलग करके छोड़ दो, और अगले स्टेप में इस 1/2 को क्या कर दो, सेकंड में चेंज कर दो। तो 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 को अगेन 60 से गुणा करा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। सेकंड का साइन क्या होता है, डबल डैश। मिनट का साइन क्या होता है, सिंगल डैश। सो 30 से मल्टीप्लाई कराया, सो आंसर हो जाता है हमारा, फाइनल आंसर हो जाता है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, आंसर। ठीक है, तो डिग्री में अगर कोई फ्रैक्शन में बचता है तो उसको आगे मिनट में गुणा 60 करा के, मान लो गुणा 60 कराने के बाद वापस फ्रैक्शन में बदलता है, तो उसको आगे और सेकंड में चेंज करना है, गुणा 60 एक और बार करा है। हाँ, सेकंड अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर फ्रैक्शन ही रहना है, क्योंकि उससे छोटी यूनिट नहीं है मेरे पास। समझ गए ना, उससे छोटी, जैसे मैंने कहा 5.5 मीटर, तो 5.5 मीटर में 5 मीटर पूरे हैं और आधा मीटर और है, तो आधे मीटर को मैं कह दूंगा 50 सेंटीमीटर, कह दूंगा एक बार के लिए। 1 मिनट में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 50 सेंटीमीटर कह दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास आंसर क्वेश्चन होता 5.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा यूनिट थोड़ी ना, उसको तो 5.5 ही बोलूंगा ना। 5.5 मीटर को मैं कह सकता हूँ 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, लेकिन 5.5 सेंटीमीटर को मैं 5 सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटर को और छोटे में नहीं कन्वर्ट कर सकता, 5.5 सेंटी। तो सिमिलरली डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, लेकिन सेकंड को फर्दर नहीं तोड़ सकते, तो अगर सेकंड फ्रैक्शन में आता है तो फाइन, उसको तो फ्रैक्शन में ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, रेडियन से डिग्री में बदल रहे हैं। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 180/π से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो सेकंड बताओ, 180/π से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो। 180/π से मल्टीप्लाई करो, -4 गुणा 180/π। ठीक है, पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तो माइनस तो कॉमन है, माइनस को ब्रैकेट में पैक करो, माइनस को बाहर रख कर अंदर ब्रैकेट में आ जाओ। तो 4 × 180, पाई की वैल्यू बोलो, 22/7, 22/7 ऊपर चला जाएगा। चलो आगे बोलो, 2 से 2 टाइम गया, 2 से 11 टाइम गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। अब ये रेडियन में बदल चुका है, सी लिखो, है ना, नहीं सॉरी डिग्री में बदल चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से 180, और 180 से 7 गुणा कराओ तो 360, 360 को 7 से और गुणा कराएंगे, 0 7 6 जा 42,
2, रिमाइंडर 4, 7 3 जा 21 एंड 4 25 डिवाइडेड बाय व्हाट 11, और माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और ये क्या बन चुका है, डिग्री बन चुकी है। अब देखो 11 से डिवाइड कराओ, फिर वापस मिनट में चेंज करो, फिर वापस सेकंड में चेंज करो, कराओ फटाफट। सो माइनस तो बाहर है ही सही, 11 से डिवाइड कराओ तो 11 2 जा 22, बचा 3, 3 और 2 32, एक बार है और 11 2 जा 22, बचा 10, 10 और 0 और मिल गया 100, तो 11 9 जा 99, तो 100 में से 99 गया तो एक बच गया, सो 1/11 बच गया। अब 1/11 फ्रैक्शन है तो उसको किस में चेंज करेंगे अपन, मिनट में चेंज करेंगे, तो इतने तो डिग्री आ चुके हैं, प्लस अब 1/11 मिनट था, 1/11 डिग्री था, उसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करा, 60 से गुणा करा दिया, सो क्या आया 60/11, ठीक है 60/11। तो अब ये आ चुका है मिनट में, है ना, ठीक है, तो उसमें आ जाओ -229 डिग्री तो पूरा है, ये 60/11 हो जाएगा, 60/11 को डिवाइड कराओ, 11 5 जा 55, बचा 5, तो 5/11 अगेन, तो 5 मिनट तो पूरा हो गया, और प्लस 5/11 मिनट और रह गया। अब 5/11 मिनट को और सेकंड में चेंज कराओ, माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और 5/11 को कराओ डिवाइड, 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई कराओ, मतलब 5/11 इंटू 60। अब ये सेकंड में चेंज हो चुका है फाइनल, इससे ज्यादा अपन को तोड़ना नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ, माइनस का 229 डिग्री, माइनस तो लगा ही रहेगा, 5 मिनट, 5 मिनट आए थे, और सेकंड कितने आए थे, 5 इंटू 60 कर दूंगा, 360 हो जाएगा ना, 300 हो जाएगा, सॉरी 300/11 है ना, 300/11 को सॉल्व करूंगा तो 11 2 जा 22, बचा 80, 80 का मतलब 11 7 77, बचा 30, अब 30 के आगे डेसिमल लगा दो, है ना, क्योंकि इससे छोटी यूनिट है नहीं मेरे पास, क्या क्या बचा 30 बचा ना, 30 बचा तो 11 2 जा 22, फिर वापस बचा 80, 11 7 जा तो 27 ऐसे चलता जाएगा, तो 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक लिख के छोड़ दो, इतने सेकंड आंसर। मतलब फाइनल वाले को तो आप डेसिमल में 2 प्लेसेस में लिख के छोड़ दो, उसके आगे के यूनिट मेरे पास वैसे भी नहीं है। इससे पहले अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको डेसिमल में नहीं छोड़ सकते, उसको अगली यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन आंसर हो गया मेरा -229 डिग्री 5 मिनट 27.27 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। इमेजिन करो कोई ऐसे कहे कि -229 डिग्री 5 मिनट 27.27 सेकेंड का एंगल बनाओ, तो पहले तो हम समझे ही नहीं कि इतने डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ठीक है। तो माइनस में तो एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, माइनस का तो फर्क इतना ही है बस, माइनस से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अगर प्लस में तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा, और क्लॉक माइनस लग जाता है तो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है, बस दैट्स द डिफरेंस और नथिंग एल्स। और उसके बाद जैसे हम एंगल बनाते हैं वैसे बनाएंगे, प्रोटेक्टर उठाएंगे, 229 डिग्री 5 मिनट है, सो दो करीब करीब 229 डिग्री का ही बनेगा, 5 मिनट की तो क्या औकात है ना, 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, तो 5 मिनट में तो एक डिग्री से आधे डिग्री से भी कम है, ठीक है, क्लियर है। सो 229 डिग्री मार्क करके ये एंगल हम बना देंगे, क्लियर है। चलो थर्ड एंड फोर्थ इजी है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें पाए ऑलरेडी रखा हुआ है, पाए रखा हुआ है तो पाए से पाए कट जाएगा, आसान है। थर्ड एंड फोर्थ में पाए रखा हुआ है ना, तो पाए की वैल्यू 22/7 रखने की जरूरत नहीं है। देखो किससे मल्टीप्लाई कराता था मैं, 180/पाए से, 180/पाए से मल्टीप्लाई करा था, पाए की वैल्यू रखनी पड़ती थी 22/7, पर इसमें तो पाए से पाए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, 3 से 60 बार, और 60 पंजे 300 डिग्री हो जाएगा आंसर। इसमें आ जाओ 180/पाए से, तो 180/पाए से पाए कट गया, 30, 30 इंटू 7 210 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो तीसरा चौथा काफी आसान है, बस आप 180/पाए से इसको मल्टीप्लाई कर देना, और कोई फ्रैक्शन आया नहीं तो मिनट और सेकंड में तोड़ने की जरूरत नहीं, पूरे पूरे आंसर आ रहे हैं, समझ आया। तो पहले दूसरे क्वेश्चन कन्वर्जन के थे, अब बचे हुए क्वेश्चंस में कन्वर्जन का भी रोल रहेगा, और वो जो एक रिलेशनशिप सीखा था अपन ने लेंथ ऑफ आर्क और उन सबका, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स है नीचे की, वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी ना अपने क्लास 10 में, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन थे पहले और दूसरे, अब थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। एक व्हील है, व्हील मतलब कोई टायर, वो 1 मिनट में, टायर है तो घूमेगा ही घूमेगा, टायर का काम क्या होता है, घूमना, तो एक बार घूमने का मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन, 2 बार घूमने का मतलब 2 रिवॉल्यूशन, ठीक है। और एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री कवर होते हैं, ये तो सबको पता है, एक पूरा सर्कल कवर होता है तो 360 डिग्री कवर होता है, डिग्री में 360, और रेडियन में कितना कवर होगा, रेडियन 360 डिग्री को रेडियन में चेंज करो ना, यानी रिवाइज नहीं करके आयो। हाँ बेटा, कुछ चीजें तो जनरल नॉलेज की बात हो जाती है, अब ये कुछ चीजें तो, एक चक्कर 2 पाई रेडियन, आधा चक्कर पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 360
डबल पाई रेडियन हो जाएगा ना, 2 पाई रेडियन। सो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक टायर एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री बनाता है, और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक टायर एक चक्कर में 2 पाई रेडियन बनाता है। रेडियन में बोलूंगा तो 2 पाई रेडियन, और डिग्री में बोलूंगा तो 360 डिग्री। ठीक है। अच्छा जी, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो वो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, रेडियन में आंसर देना है आपको, डिग्री में नहीं देना है। कितने में, किस में आंसर देना है आपको, रेडियन में आंसर देना है। समझ गए भाई? 1 मिनट में 360 बार घूम गया। 1 मिनट में कितनी बार घूम गया वो, 360 बार घूम, 1 मिनट में शक 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 ऐसे करके 360 बार घूम चुका है वो टायर, इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। क्लियर है? तो वो आपको पता लगाना है कि 1 सेकंड में वो जो घूम रहा है वो कितने रेडियन घूम रहा है, कितने डिग्री घूम रहा है, नहीं पूछा है उसने, क्या पूछा है, कितने रेडियन। तो हम शुरू से ही क्वेश्चन को रेडियन में लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा रेडियन में है, तो सॉल्यूशन को भी हम किस में लेके चलेंगे, रेडियन में लेके चलेंगे। देखो कैसे। वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट। सबसे पहले तो देखो, 1 सेकंड का पूछा है ना उसने, 1 सेकंड का पूछा है ना, और हमको गिवन क्या है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में अगर 360 चक्कर हैं, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर हैं, चक्कर पता लगाओ कितने हैं। छः नहीं, 60 से डिवाइड करा दूंगा, 6 चक्कर है। 1 सेकंड में 6 चक्कर है, तभी तो 1 मिनट में 360। तो पहले तो 1 मिनट से 1 सेकंड पे आ जाओ आप, है ना। सो मैं यहाँ लिख दूंगा रिवॉल्यूशंस, पहले इसको वी नो दैट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे इट इज गिवन दैट। ये तो हमको गिवन है ना, हेयर इट इज गिवन दैट, here it is given that revolutions, number of revolutions made in 1 minute, made in 1 minute। 1 मिनट में 30 सेकंड होते हैं सबको पता है, ओ 60 सेकंड होते हैं सबको पता है, 60 सेकंड ब्रैकेट में भी मैंने लगा दिया ना। कितने चक्कर लगाने, 360, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। 360 रेवोल्यूशन लग जाते हैं 1 मिनट में, और लेकिन पूछा 1 सेकंड का है, तो पहले मैं 1 मिनट को 1 सेकंड में चेंज कर दूं। सो सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकेंड, मेड इन 1 सेकेंड। तो भाई साहब 60 सेकंड में 360 है, तो 1 सेकंड में कितने होंगे, 60 से डिवाइड करा दो, 1 सेकंड में हो जाएंगे 360/60, यानी कि 6 6 चक्कर हो जाएंगे, 6 रिवॉल्यूशन। डन। क्लियर? तो अब आपको 6 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन वो चक्कर घूम गया, ये पता लगाना है। सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया है ना भाई। एक चक्कर में तो 2 पाई रेडियन घूमता है, तो 6 चक्कर में 2 पाई इंटू 6 कितना हो गया, 12 पाई आंसर। समझ गए ना? क्लियर है नहीं है? भाई मुझे एक चीज बताओ, एक बार घूमा तो 360 डिग्री घूमा डिग्री में, तो लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ रेडियन में, तो रेडियन में कितना घूमा, 2 पाई। लेकिन अब उसने ऐसे नहीं पूछा कि एक बार में कितना घूमा, उसने तो पूछा 1 सेकंड में कितना घूमा, तो 1 सेकंड में 6 बार घूमता है, नहीं निकाला ना हमने भाई। 1 मिनट में 360 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में 6 बार घूमेगा। अब 1 सेकंड में अगर वो 6 बार घूमेगा, तो एक बार घूमने में ही 2 पाई रेडियन कवर हो जाता है, तो 6 बार घूमने में 12 पाई रेडियन कवर होगा। हो गया आंसर। क्लियर है? सो अब इसके बाद हम एक रिलेशनशिप लिखेंगे जो अंडरस्टूड है। वी नो दैट रेडियन कवर्ड, radians covered in 1 revolution, radians covered by a wheel in 1 revolution, in 1 revolution इक्वल टू कितने रेडियन कवर करता है, 2 पाई रेडियन कवर करता है। ये तो अंडरस्टूड की बात है कि एक चक्कर में कितना रेडियन कवर करेगा। डिग्री में पूछता तो 360 डिग्री कवर करता, रेडियन में पूछ रहा है तो 2 पाई रेडियन कवर करेगा। और हमारे पास कितने रिवॉल्यूशन हैं, 6 रिवॉल्यूशन है, तो 6 रिवॉल्यूशन निकाल लो। सो रेडियंस कवर्ड बाय द व्हील इन, कितने रिवॉल्यूशन है हमारे पास 1 सेकंड में, 6, तो 6 रिवॉल्यूशंस। और ये कितने में है, 1 सेकंड में है, इन 1 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाए, तो 6 रिवॉल्यूशन में 2 पाए गुणा 6 रेडियन हो जाएगा, यानी कि 12 पाई रेडियन आंसर। देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। पहले तो मैंने रिवॉल्यूशंस पता लगाए, क्वेश्चन में गिवन था 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, तो क्वेश्चन पूछा है वो 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन। अब एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन है वो मुझे खुद को पता है, 2 पाई रेडियन है, तो 6 रिवॉल्यूशन में 12 पाई रेडियन हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा उसका। बोलो।
बोलो लक्की, समझ आया? हम्म। कोई डाउट हो तो पूछो। बोलो, चलें आगे। चौथा क्वेश्चन देखो, तीसरा हो गया ये। चौथा क्वेश्चन, अब ऐसे ही क्वेश्चन से बचे हुए हैं ना। ये चक्कर घूम गया, ये घड़ी घूम गई, घड़ी की सुई इस पे, इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो। फाइंड द फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। एक एंगल में कितने डिग्री मेजर है, उसका मतलब डिग्री में नाप बताओ उस एंगल की। डिग्री मेजर का मतलब एंगल की नाप डिग्री में, ठीक है। जो कि ऐसा एंगल जो कि सेंटर ऑफ ए सर्किल पे बनाया गया। ये सर्किल है, इसके सेंटर पे बनाया गया। किसने बनाया साहब? अच्छा, सर्किल की रेडियस है 100 सेंटीमीटर। ये सर्किल की रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। बनाया किसने? आर्क ने बनाया है, जो कि खुद 22 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि ये आर्क है, ये आर्क खुद कितनी लंबी है? 22 सेंटीमीटर लंबी है। रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना एंगल कितने कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है। तो हमारे पास रिलेशनशिप है ना, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल और रेडियस का। ठीक है। इसमें से लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, 22 सेंटीमीटर लंबी आर्क है। रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर का है, तो एंगल निकाल सकता हूँ। तीन में से दो चीजें गिवन है तो एंगल निकाल सकता हूँ। लेकिन वो एंगल, हाँ, लेकिन वो एंगल रेडियन में आएगा। तो हम मेरे को क्या रेडियन को डिग्री में बदलना नहीं आता क्या? तो पहले मैं रेडियन में निकाल लूंगा रिलेशनशिप से, और फिर उसको डिग्री में बदल दूंगा। तो मैंने क्या कहा, पहले दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्शन करा रहा है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में भी उस कन्वर्जन का रोल रहेगा। कभी हमारा आंसर रेडियन में आ रहा होगा, हमको डिग्री में बदलना होगा। कभी डिग्री में आ रहा होगा, हमको रेडियन में बदलना होगा। ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे हम इसको? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा ही एक सर्किल बना देंगे रफ फिगर के तौर पे, जैसा भी मैंने बनाया। एक सर्किल बना लेंगे, ठीक है। उस सर्किल में एक आर्क मार्क कर देंगे कहीं पर भी। लेट्स से कि ये वो आर्क है, ए बी, ए से लेकर बी तक की ये आर्क है। इसको चाहो तो थोड़ा डार्क भी कर दो। और इस आर्क से सेंटर ऑफ द सर्किल पे एंगल सबटेंड किया गया है, लाइक दिस। ठीक है। ठीक है। और ये एंगल हमको निकालना है, कितने, इसको थीटा मान लो, है ना। ये एंगल अपने को निकालना है। और क्या क्या गिवन है? ए बी, ये ए बी आर्क की लंबाई कितनी गिवन है? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना गिवन है? 100 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस दोनों जगह बराबर होगा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है। ये तो एक रफ फिगर तैयार करना है बस, छोटा सा। बस ये है कि सर्किल को आप अच्छे से बनाना है ना। सर्किल को ऐसे मत बना देना, ओवल शेप में मत बना देना। तो फिर क्या करें, सर्किल को सर ऐसे बनाने के लिए कॉम्पास कैरी करेंगे। चाहो तो कॉम्पास कैरी करो, और नहीं तो हाथ में कोई कड़ा वड़ा पहनते हो ना, कड़ा निकाला और सर्किल बनाया। भाई फिक्स एग्जैक्ट थोड़ा ना बनाना है आपको। आपको तो क्या बनाना है, अंदाजन बनाना है। तो उससे अपन बना सकते हैं। बाकी सर्किल अच्छा बनना चाहिए, है ना। बाकी अंदर के अपन ने जल्दी जल्दी नोट कर लिया, ऐसा नहीं सर्किल को मैंने ऐसे बना दिया। ये कोई सर्किल नहीं होता है ना। इसके इन चीजों के मार्क्स कटते हैं। ओके। चलो जी, अब चलते हैं। हमको क्या चाहिए? एंगल चाहिए, है ना। हमको क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको हम? पहले तो क्या क्या गिवन है वो लिख देंगे। हेयर इट इज गिवन दैट रेडियस गिवन है। इट इज गिवन दैट, अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। ये आपको कन्वर्जन करोगे ना, तो कन्वर्जन में पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है आपको ना। इट इज गिवन दैट, बोलो, रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन है। रेडियस ऑफ द सर्किल, जिसको अपन आर लिखते हैं, आर लिखते हैं, दैट इज आर। कितना गिवन है ये? 100 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर आपको लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क, अच्छा, आर्क ए बी को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ए बी, और उसके ऊपर ऐसे बना देते हैं। क्योंकि अगर मैं सिंपली ए बी लिख दूंगा ना, तो उसका मतलब है सीधी लाइन ए बी। ये सीधी लाइन ए बी मान लेता, फिर इसको ए बी ऐसे सीधी लाइन, कोड ए बी मान लेता। इसको कोड बोलते हैं, जो सर्किल के अंदर बनती है एक पॉइंट से एक पॉइंट, तो कोड ए बी मान लेता। तो आर्क ए बी संबोधित करने के लिए ए बी के ऊपर ऐसे आर्क बनानी पड़ेगी। अब यह आर्क है, और आर्क नहीं बनाऊं तो ये सीधी लाइन है। ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क की जो साइन होती है वो क्या होती है, मतलब इसको लेटर क्या मिलता है? एल, है ना। ये कितना गिवन है? 22 सेंटीमीटर। ये दो बातें तो हमको गिवन है। अब एंगल निकाल लें। सो सो एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड करने का मतलब बनाना है ना। एंगल मेड लिख लो, या एंगल सबटेंडेड बाय आर के बी, बाय आर के बी एट द सेंटर, एट द सेंटर
ऑफ द सर्किल। तो फॉर्मूला याद है? पहले तो हम इसको कहते क्या है, थीटा कहते हैं ना। और फॉर्मूला याद है? बोलो। एल बाई आर। तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए, थीटा बराबर एल बाई आर बराबर एल बाई थीटा, और एल एल बराबर थीटा इंटू आर। कुछ भी तीन में से देके दो चीजें, तीन में से दो चीजें देके तीसरी चीज ये पूछ सकता है। उस टाइम ऐसे रिलेशन थोड़ा ना निकालने रखेंगे कि सर एल बराबर थीटा बाय आर होता है, तो थीटा निकालने के लिए आर को इसके नीचे ले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू एल बाय आर हो जाएगी। इतना टाइम नहीं होता ना, हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए थीटा बराबर लेंथ को आप रेडियस से डिवाइड करा दो, और उससे ये जो थीटा मिलेगा ये रेडियन में मिलेगा। किससे मिलेगा? रेडियन में। सो एल क्या है, लंबाई कितनी है 22, और रेडियस कितना है 100। ठीक है, और ये जो आंसर आया ये रेडियन में आया, अभी अभी बताया मैंने। किसमें आया? ये रेडियन में आया। तो इसको सॉल्व करूं मैं। सो 22 कितना, कितनी बार कट जाए, चलो 22/100 को एक बार 22/100 ही रहने देते हैं ना, लेकिन क्योंकि 22/7 से 22 सीधे उड़ा दूंगा ना मैं। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से गुणा कराते हैं या पाई बाय 180 से कराते हैं? 180/पाई। तो ये डायरेक्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है। 22/100 इंटू 180/पाई। अब ये जो आंसर है डिग्री में बन चुका है। अब क्यों कर रहा हूं मैं डिग्री में? क्योंकि क्वेश्चन में उसने डिग्री में पूछा। देखो, फाइंड द डिग्री मेजर। अगर ये डिग्री विग्री कुछ नहीं कहता, सिंपली कहता फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल सीधा कहता, तो ऊपर ये 22/100 यही मेरा आंसर आ चुका होता। ठीक है, चलो तो अभी इसको आगे फर्दर सोल्व करें। पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी 22/7। सो ये हो जाता है 22/100 गुणा 180। पाई की वैल्यू 22, और ये 22/7 का 7 गया ऊपर, गया। और अब ये किस में बदल चुका है? रेडियन में बदल चुका है। तो 22 से 22 तो एज इट इज उठ गया। हाँ सॉरी, डिग्री में बदल चुका है ना, रेडियन में तो आंसर आता ही है। 22 से 22 कट चुका है, जीरो से जीरो भी कर चुका है। क्या आंसर आया बताओ? और कुछ कटेगा क्या? 18 इंटू 10 और 18 कटेंगे, 5 से 9 से, तो 9 7 जा 63/5 डिग्री। पर डिग्री में फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते है ना, तो फर्दर सॉल्व होगा। करो फर्दर सॉल्व। सो 5 1 जा 5, बचा 13, 5 2 जा 10, बचा 3, तो 3/5। तो 3/5 को अलग से सॉल्व करो, 12 डिग्री तो पूरा है, और 3/5 डिग्री, डिग्री है वैसे तो ये, लेकिन इसको सेकंड मिनट में चेंज करेंगे तो इंटू 60 कर दूंगा। तो अब ये मिनट में चेंज हो चुका है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5 एक बार, 5 से 12 बार, 12 3 36। सो 12 डिग्री 36 मिनट आंसर। डिग्री में आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते है ना, रेडियन में आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, क्योंकि डिग्री की सब डिवीजन भी है, रेडियन की सब डिवीजन नहीं है। क्लियर? समझ आया? सो लेंथ, रेडियस, थीटा, तीनों के रिलेशनशिप मिलता हुआ ये क्वेश्चन है। अगले दोनों तीनों क्वेश्चन अब इन रिलेशनशिप से ही है ना। चले नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है अभी? फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ हो गया ना? अच्छा, फिफ्थ अब होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए सर्किल ऑफ डायामीटर, एक सर्किल है जिसका डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, और कोड की लंबाई गिवन है, आर्क की लंबाई नहीं गिवन है। इसको एल मत मान लेना, एल आर्क की लंबाई होती है, कोड सीधी लाइन होती है ना। ये कोड की लंबाई दे रखी है, और ये लो आपसे आर्क की लंबाई खुद ने पूछ ली। ठीक है, माइनर आर्क मतलब छोटी आर्क। जैसे मैंने अभी पहले वाले सर्किल में ए और बी आर्क काटी, तो एक्चुअली एक आर्क थोड़ा ना कटी, दो आर्क कटी है, चेक करो। एक आर्क तो ये कटी है, और एक ऊपर से भी तो कटी है, चेक करो। ये भी तो आर्क ही है, ए से लेके बी तक की, नीचे वाली भी ए से लेके बी तक की ऊपर। तो नीचे वाली क्या होती है? माइनर आर्क। ऊपर वाली क्या होती है? मेजर आर्क। अब माइनर मेजर कुछ भी जस्टिफाई ना करे तो फिर माइनर मानी जाती है, और अगर जस्टिफाई करे तो फिर जो कहे वो ही मानी जाती है। इन्होंने माइनर आर्क बोला है, हालांकि अगर नहीं भी कहता तो भी मैं माइनर आर्क ही मानता। ठीक है, चलो तो इसका रफ फिगर तैयार करते हैं। एक सर्किल है, उसमें कोड गिवन है अब की बार, और आर्क की लंबाई पूछी है, और डायमीटर गिवन है 40। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना होगा? 20, आधा होगा। भाई डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस मेरा 20 हो जाएगा। 20 रेडियस, 20 रेडियस। ठीक है, और मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए से लेके बी तक की अगर मैं आर्क कहता तो आर्क ये बनती है, इसे घूम के बनती है आर्क, तो घुमावदार बनती। लेकिन इसने आर्क नहीं कहा, इसने क्या कर दिया? कोड। कोड मतलब ए से लेके बी ये सीधी लाइन। ठीक है, कोड को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है, कोड का मतलब होता है एक सर्किल के अंदर कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो और सीधी लाइन बना दो, वो उसकी कोड है। ऐसे इनफाइनाइट कोड्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब सुनो, ये ए बी कोड की लंबाई कितनी गिवन है? चेक करो, 20 सेंटीमीटर। ये लो साहब, ये भी 20 गिवन है। देखो, कोड की लंबाई 20 गिवन है, और रेडियस डायमीटर 40 था। डायमीटर 40 था तो उससे मैंने रेडियस निकाल ली 20।
तो एक तरीके से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया 20 20 20। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर का एंगल पूछने की जरूरत है क्या किसी से, कितना होता है? 60 60 60। ठीक है, तो ये ओ ए बी, तो अंडरस्टूड है कि 20 20 20 है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और आपसे क्या पूछा है अब? माइनर आर्क की लेंथ, ये ए बी आर्क की लेंथ आपसे पूछिए। तो एक तरीके से एंगल पता है आपको, आपको रेडियस पता है भाई, एल आर और थीटा में से आर पता है रेडियस, थीटा पता है 60 डिग्री, लेकिन डिग्री में पता है, वहां पे रेडियन में पता करना पड़ेगा। और उसके बाद आपसे एल की वैल्यू पूछिए, लंबाई पूछिए। क्लियर है? ठीक है, प्रेजेंट करें इसको, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम गिवन फैक्ट्स लिखेंगे। हियर इट इज गिवन दैट, पहले तो मैं डायमीटर से रेडियस बना देता हूं। डायमीटर ऑफ द सर्किल गिवन है, डायमीटर ऑफ द सर्किल कितना गिवन है? डी, डी बोलते हैं डायमीटर को, डी कितना गिवन है? 40। सो डायमीटर से रेडियस बनाएंगे तो रेडियस ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा? उसका आधा, उसको हम आर से डिनोट करा देंगे, यानी D/2, यानी 40/2, यानी कि 20 सेंटीमीटर। डन, रेडियस आ गया 20 सेंटीमीटर। अब कोड ए बी की लंबाई भी गिवन है, ऑल्सो ऑल्सो लेंथ ऑफ कोड ए बी, लेंथ ऑफ कोड ए बी, ये कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 20 सेंटीमीटर। ये भी 20 सेंटीमीटर गिवन है, गिवन है। तो ये भी 20 है, ये रेडियस भी 20 है, तो ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। सो ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस और नो, बोलो। ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इन विच, जिसमें ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, तीनों साइड कितनी कितनी आ रही है? 20 20 20 सेंटीमीटर आ रही है। चलो साइड तो जो भी आ रही है, एंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 60 60 डिग्री के होते हैं। सो एंगल, बाकी इन दोनों एंगल से तो मुझे मतलब है नहीं, ए पे और बी पे जो एंगल बन रहा है इससे तो मतलब है नहीं मुझे, तो सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है उससे मतलब है, क्योंकि थीटा हमेशा सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है। एल आर और थीटा के रिलेशनशिप में थीटा कौन सा एंगल होता है? जो सेंटर ओ पे बन रहा है, तो मुझे तो ओ से मतलब है। सो एंगल ए ओ बी जो ओ पे बन रहा है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है 60 डिग्री क्यों होगा, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टूड माना जाएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। सो एंगल एओबी 60 डिग्री हो गया, हो गया। अरे एंगल एओबी तो हमारा थीटा है, एंगल एओबी तो हमारा थीटा होता है, जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको तो थीटा से डिनोट कराते हैं अपन। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 60 डिग्री। लेकिन मैंने क्या कहा, जब एल आर और थीटा की बात होती है तो उसमें थीटा रेडियन में चाहिए, अभी किस में मिला है मुझे? डिग्री में मिला है, तो डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा कराते हैं? 180/पाई, गलत, पाई/180, बस ये उल्टा मत कर देना। 60 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं? पाई/180 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। क्लियर है? ठीक है, अब ये रेडियन में बदल चुका है, अब ये रेडियन में बदल चुका है। सो 60 से एक बार, 60 से तीन बार, पाई/3 रेडियन आ चुका है। डन। अब आप आ जाओ लेंथ ऑफ आर्क पे, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। नाउ लेंथ ऑफ आर्क ए बी, आर्क ए बी कैसे लिखूंगा? ए बी के ऊपर ऐसे घुमावदार आर्क बना दूंगा। क्या फॉर्मूला होता है? इसको एल लेटर से डिनोट कराते हैं। क्या फॉर्मूला है बताओ लेंथ निकालने का? देखना क्यों पड़ रहा है? हाँ हाँ बताओ। थीटा इंटू आर, थीटा आर। ठीक है, जिसमें थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो थीटा रेडियन में कितना है हमारे पास? पाई/3। और रेडियस कितना गिवन है? 20, 20 गिवन है। सो आंसर क्या आ जाएगा? 20 पाई/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे पाई पाई की वैल्यू नहीं रखनी, पाई की वैल्यू तो केवल और केवल आपको कहाँ रखनी है? जब हमारा आंसर डिग्री में है। ठीक है, यहाँ तो ये एंगल थोड़ी ना है, तो ये लंबाई है सेंटीमीटर में, तो वहां पे आपको कहीं भी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। 20 पाई/3 सेंटीमीटर इतनी लंबी वो आर्क होगी। क्लियर है? चलें लास्ट क्वेश्चन पे, कितने रहेगा अभी? अच्छा, दो रहेगा। देखो क्या कह रहा है, दो सर्किल है मेरे पास, दोनों सर्किल में एक एक आर्क काट ली मैंने, इसमें भी एक आर्क काट ली। आर्क कैसे काटोगे? 2 पॉइंट मार्क कर दो, आर्क कट गई।
इस सर्किल में भी 2 पॉइंट मार्क कर दो, इसकी भी आर्क कट गई। लेकिन आर्क बराबर कटी है, जितनी लंबी इधर कटी है उतनी ही लंबी इधर कटी है। सेम लेंथ कह रहा है, देखो आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो अपनी अपनी आर्क अपने अपने सेंटर पे एंगल बना रही होगी। इस सर्किल की ये आर्क अपने सेंटर पे एंगल बना रही होगी, ये अलग। तो ये कितने कितने डिग्री का एंगल बनाती है? पहले सर्किल में जो आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, दूसरे सर्किल में जो आर्क है वो 75 डिग्री का एंगल बनाती है। अब सोचो जरा, जब आर्क बराबर है तो एंगल छोटे बड़े क्यों बना रही है? क्योंकि सर्किल छोटे बड़े हैं। समझ गए? सर्किल छोटे बड़े हैं भाई, दो सर्किल है, इधर भी एक आर्क काट ली, इधर भी एक आर्क काट ली, बराबर काटी है। बराबर काटी है तो बराबर एंगल बनने चाहिए थे कायदे से, लेकिन छोटे बड़े बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्किल, जिस सर्किल की आपने इधर आर्क काटी है और जिस सर्किल की आपने, वो सर्किल छोटे बड़े हैं। अगर सर्किल भी बराबर होते तो 100% एंगल भी बराबर ही बनता। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब बताएं, डायरेक्ट याद रखना, मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो बड़ी आर्क छोटा एंगल बनाएगी और छोटी आर्क बड़ा एंगल बनाएगी। नहीं, क्या कहा मैंने? नहीं, आर्क तो बराबर है, आर्क तो बराबर है ना, आर्क तो दोनों बराबर है। बड़े सर्किल में छोटा एंगल बनेगा और छोटे सर्किल में बड़ा एंगल बनेगा, ऐसे याद रखना। मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा है उसमें छोटा एंगल बनेगा और जिसकी रेडियस कम है उसमें बड़ा एंगल बनेगा, जब आर्क बराबर हो, जब आर्क बराबर हो। ठीक है, सो आपसे क्या पूछा है? दोनों के रेडियस का रेशियो ही तो पूछा है, दोनों के रेडियस का रेशियो तो पूछा है, तो जो एंगल का रेशियो है उसका उल्टा रेडियस का रेशियो है। ठीक है, तो 60 डिग्री और 75 डिग्री आपके एंगल का रेशियो है। किसका रेशियो है? दैट्स एक तरीके से मान लो θ1:θ2 है। तो रेडियस का रेशियो कैसे निकालेंगे, यानी R1:R2 कैसे निकालेंगे? उल्टा कर दो, 75:60। इसको सॉल्व कर देंगे, सो 15 से ये 5 बार कटेगा, 15 से 5:4। आंसर तो एक ही झटके में आ चुका। ठीक है, रेडियस का रेशियो एंगल के रेशियो से उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि बड़े सर्किल में छोटा एंगल बनता है और छोटे सर्किल में बड़ा। अगर बराबर बनता, जैसे मतलब ऐसे बनता है कि बड़े सर्किल में तो बड़ा एंगल बनता है और छोटे से, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता। डायरेक्ट रिलेशनशिप इनडायरेक्ट रिलेशनशिप समझते हो ना? डायरेक्ट में बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा। इनडायरेक्ट में उल्टा होता है, बड़े में छोटा, छोटे में बड़ा। तो यहाँ पे तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। मान लो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता कि बड़े में तो बड़ा एंगल बनता और छोटे में छोटा एंगल बनता, तो जो उसका एंगल का रेशियो गिवन होता वही आपके रेडियस का रेशियो हो जाता। सेम 60 है और 75 है तो 60:75 ही हो जाता। लेकिन उल्टा है ना, तो फिर उल्टा करना पड़ा, 75:60 करना पड़ा। पर ये तो आंसर 5:4 आप तब मार्क कर सकते हो जब जब आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसमें पूरा कन्वर्ट करके आपको बताना पड़ेगा कि ये उल्टा कैसे हुआ आंसर, ये उल्टा कैसे हुआ। ठीक है, कैसे? देखो, हम क्या करेंगे, दो सर्किल हैं तो दोनों सर्किल की रेडियस हम R1 और R2 मान लेते हैं ना। लेट द रेडियाई ऑफ, भाई सब्जेक्टिव में कैसे अटेम्प्ट करना है वो सुनो। लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी, प्रियांशु रात में सोते कम हो क्या? हम्म, अब जल्दी सोने की आदत डाल दो। बी R1 and R2 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्किल की रेडियस हमने मान ली R1 और R2 सेंटीमीटर मान ली। उसके बाद आ जाओ, अब एंगल गिवन है 60 डिग्री और 75 डिग्री गिवन है। एंड एंगल्स सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। एक काम करते हैं, इसमें भी डमी दो सर्कल्स बना देता हूं मैं ना। देखो, एक सर्कल छोटा बड़ा बनाना, लेकिन एक मान लो ये बड़ा सर्कल और एक थोड़ा सा छोटा सर्कल। ठीक है, तो इसमें इसकी आर्क मान लेते हैं हम ए बी, और इसकी बराबर लगभग लगभग अंदाजे से बराबर बना देना, जितनी लंबी इधर लगभग उतनी ही लंबी उधर लंबाई में। ठीक है, तो अब बड़े सर्कल में छोटा एंगल बन रहा है, तो छोटा एंगल क्या है? 60 डिग्री का। तो इसमें तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और छोटे सर्किल में बड़ा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 75 डिग्री का। डन। मान लो इसका सेंटर ओ है और इसका सेंटर ओ डैश है। ठीक है, क्लियर है? अब एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। ठीक है ना? कितना गिवन है? ये दोनों चीजें गिवन है, कितना गिवन है? या दोनों का एक साथ ही लिख दो, दोनों चीजें एक साथ ही लिख दो, आर्क ए बी एंड आर्क सी डी आर गिवन एस। दोनों ही गिवन है ना हमको, तो आर गिवन एस। कितना कितने गिवन है? 60 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो हम क्या करेंगे, हमसे रेडियस का रेशियो पूछा है ना, और लेंथ ऑफ आर्क दोनों की बराबर है,
तो आपको L1 और L2 बराबर लेना है। मान लो इसकी लंबाई L1 है और उसकी लंबाई L2 है, तो L1 और L2 आपको क्या लेना है, या फिर L1 L2 लो ही मत, दोनों को L ले लो। ये भी L, ये आर्क AB की लंबाई भी L है, और आर्क L2 की लंबाई भी L है, ये भी L है। हाँ, देखो ये भी L है और ये भी L है। L1 L2 दो अलग अलग है। मान लो दोनों के रेडियस बराबर होते तो इसको भी R और इसको R भी इसको भी R ले लेते। आप छोटे बड़े हैं इसलिए R1 R2 ले रहे हैं। तो सिमिलरली अगर लंबाई भी छोटी बड़ी होती तो L1 और L2 लेते हैं, लेकिन अभी लंबाई सेम है तो L और L है। अच्छा, एंगल अलग अलग है तो θ1 और θ2 ले लिया, θ1 और θ2 ले लिया। क्लियर है? तो मैं इधर लिख देता हूं, दैट इज θ1 तो आ गया मेरा, θ1 तो आ गया मेरा 60 डिग्री, और θ2 आ गया मेरा 75 डिग्री। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है एल आर और थीटा का, इसमें एंगल रेडियन में चाहिए होता है, यस और नो? अब जब अपन सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो पूरा सब्जेक्टिव करना पड़ेगा। सो इन दोनों डिग्री को अपन रेडियन में चेंज कर देते हैं। तो रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? फिर से गलत कह रहे हो, 180 बटे पाए, हाँ सही सही, सॉरी, पाई बाय 180, पाई बाय 180 से डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? पाई बाय 180 से। इधर भी कर दो। तो इसका तो अभी अभी किया भी था हमने, 60 डिग्री को चेंज किया था तो पाई बाय 3 रेडियन बना था ये। और इसको करूंगा तो 15 से काट दो, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, सो 5 पाई बाय 12 रेडियन। दोनों रेडियन में बदल गए अभी। अब रिलेशनशिप में अप्लाई हो सकते हैं ये एंगल, डिग्री वाले नहीं हो सकते, कौन से वाले हो सकते हैं? रेडियन। सो θ1 θ2 मिल गया। R1 R2 पता करना है, मतलब का रेशियो पता करना है, और लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है। ठीक है, तो अब एक काम करो, दोनों की अलग अलग लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं और दोनों को सेम रख देते हैं, वहां से रेशियो मिल जाएगा। ठीक है ना? नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट लेंथ लेंथ ऑफ आर्क AB एंड CD आर इक्वल। ये गिवन है कि दोनों की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क क्या है? इक्वल है। लेट्स से एक बार के लिए इसको L1 और L2 ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि L1 और L2 बराबर हैं, L1 और L2 बराबर हैं। बोलो लेंथ निकालने का फॉर्मूला। तो θ1 इंटू R1, और दूसरे का θ2 इंटू R2। अब R1 R2 को तो छेड़ो ही मत, इसका तो रेशियो चाहिए ना आपको। θ1 और θ2 की वैल्यू रखो, तो θ1 की वैल्यू क्या है? पाई बाय 3 R1 हो जाएगा ये, और θ2 की वैल्यू क्या निकाली आपने? 5 पाई बाय 12 R2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब R1 और R2 का रेशियो चाहिए ना, R स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, 2 नीचे लगाएगा है ना, ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, सो R1 और R2 का रेशियो चाहिए ना आपको, तो आप R1 तो इधर ही रहने दो, R2 को इसके नीचे ले आओ, तो R1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू आ जाएगी। जो R1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू है वही तो रेशियो है। भाई R1 और R2 का रेशियो क्या होता है? R1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू। सो R2 को इधर ले आओ और जो पाई बाय 3 है उसको उधर ले जाओ। तो कैसे करेंगे देखो, हम क्या करेंगे, ये R2 को तो ले आएंगे इसके नीचे, और ये पाई बाय 3 को भेज देंगे वहां पे। तो जब पाई बाय 3 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 बाय पाई हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा R1, R1 डिवाइडेड बाय R2 बराबर 5 पाई बाय 12 तो वहां ऑलरेडी है, और पाई बाय 3 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो जाएगा? 3 बाय पाई। पाई से पाई गया, 3 से 1, 3 से 4 टाइम गया, तो क्या आंसर आया? 5 बाय 4। और वैसे अपन ने डायरेक्ट किया था तो भी आंसर क्या आया था? 5 बाय। तो मैं लिख दूंगा, सो रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दैट इज R1:R2 इक्वल टू कितना आ गया? 5:4 आंसर। ठीक है, तो ये तो था बेसिक तरीका सब्जेक्टिव में आया तो, और ऑब्जेक्टिव तरीका क्या है? एमसीक्यू में आया तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, 60 डिग्री और 75 डिग्री का उल्टा कर दो, 75/60 कर दो, तो भी आंसर 5/4 आ रहा है, 5/4 आ रहा है। ठीक है ना? चलें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको दूर से ऐसे दिखने में लग रहा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 ऑप्शन है, ये एक में 3 क्वेश्चन है, एक में 3 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एंगल चाहिए रेडियन में, यानी थीटा चाहिए, और क्या क्या गिवन है? एक पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है? चलता, एक पेंडुलम क्लॉक होती है जिसमें वो लटकन जो चलती रहती है। तो पेंडुलम स्विंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है मतलब घूम रहा है, और पेंडुलम की लंबाई क्या है? 75 सेंटीमीटर है। लंबा कितना है वो पेंडुलम? 75 सेंटीमीटर है। तो वो जो ऐसे घूम रहा है, तो घूमते घूमते वो एक आर्क बना रहा है, चेक करो, जैसे ही मान लो पेंडुलम है,
तो ये घूमा ऐसे 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 ऐसे, तो आप इमेजिन करो एक आर्क बन रही है ऐसे, ऐसे बन रही है एक आर्क। तो आर्क की लंबाई आपको गिवन है, उसने क्या कहा अभी, पेंडुलम की जो टिप है, टिप मतलब क्या होती है, दैट्स द टिप, ये होती है टिप। हाँ आ जाओ बैठो, कोई बात नहीं, वो शायद ऑनलाइन आएगी आज, आ जाओ बैठो। तो आपकी क्लास इनके साथ ही होगी, बैठो स्टार्ट कर रहे हैं बस 2 मिनट में, आ जाओ। देखो ये हो गई, ये हो गई टिप, इधर देखो स्क्रीन पे, ये हो गई टिप। टिप मतलब उसका लास्ट कोना, राइट। अब वो टिप ऐसे स्विंग कर रही है लाइक दिस, तो ऐसे स्विंग कर रही है तो ये आर्क बना रही है, चेक करो ऐसे 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 ऐसे। सो ये आर्क की लंबाई गिवन है, एक क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, और एक क्वेश्चन में, ये जो तीन चीजें हैं, दिस द आर्क लेंथ ऑफ आर्क डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो आर्क की लंबाई ये गिवन है, फिर आर्क की लंबाई ये गिवन है, और आर्क की लंबाई ये गिवन है ना। तो एक क्वेश्चन में करके बता देता हूँ, बाकी तो आंसर। वैसे तो पहला क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन ही आप खुद कर सकते हो। देखो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, एंगल, दैट मीन्स थीटा चाहिए। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एल बाय आर। सो लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है पहले क्वेश्चन में, 10, और रेडियस तो फिक्स है। रेडियस देखो, अगर मैं पेंडुलम ऐसे बनाता हूँ और ऐसे आर्क डिस्क्राइब करता हूँ, तो यही तो रेडियस होती है। तो ये जो पेंडुलम की लंबाई है वही तो रेडियस है। पेंडुलम की लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर। सो आर क्या हो जाएगा, 75। सो 10 डिवाइड बाई 75 को सॉल्व कर देंगे, 2/15 आंसर रेडियन में आएगा, लेकिन है ना, और रेडियन में पूछा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, 10 डिवाइडेड बाई 75 करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, 15 डिवाइडेड बाई 75 करना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, 21 डिवाइडेड बाई 75 करना है, राइट। ठीक है ना। एल बाई आर, लेंथ को रेडियस से डिवाइड करना है, आपको एंगल मिलेगा, एंगल रेडियन में मिलेगा, रेडियन में पूछे, दैट्स इट, क्लियर है। सो पहली एक्सरसाइज क्लियर, चलो आ जाओ सृष्टि। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंड द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंट्रोडक्शन पार्ट, जितना कर पाते हैं देखते हैं, उतना करते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, हाँ बैठो यहाँ आ जाओ, चलो सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं।